अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। माजरत खिताब रोकना पड़ा। गुजारिश है कि इस वक्त मुइन ग्रेजुएट्स का सालाना जो इजलास है वो हमारी इस मस्जिद के साथ जो लाइब्रेरी है उसमें इस वक्त पूरे 9 बजे शुरू होगा। मैं गुजारिश करूंगा कि जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स तशरीफ फरमाएं, चाहे इस वक्त महफिल के अंदर भी बैठे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि आप जाकर अपनी मीटिंग ज़रूर अटेंड करें। तमाम जितने भी हमारे रीजन्स हैं उन तमाम का मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका इजलास जो है वो इस वक्त हमारी लाइब्रेरी के अंदर शुरू होने वाला है। 9 बजे के करीब शुरू होगा। आपसे गुजारिश है कि उस इजलास में ज़रूर शिरकत करें और शिरकत करके अपने इदारा के साथ और अपने इस इदारा की जो तालीम और तरबियत का सिलसिला है उसके साथ अपनी मोहब्बत का सबूत दें। इंशाअल्लाह 9 बजे मुइन ग्रेजुएट्स का इजलास जो है लाइब्रेरी में शुरू हो रहा है। ऐ खुसरवे खूबा शान मन कुर्बान निगाहत जान मन
अनवार जमालत रिज़्क़ नज़र दीदार रुख़त ईमान मन ऐना का सवारे राह कुबा यक रूज़ बया मेहमान मन बर जलवाए तो कौनैन फिदा ऐ जान मनो जानान मन ऐ राहत कल्बे नसीर हज़ीं मन बंदो तू सुल्तान मन बण दिल बर शक्ल जहान आया बण दिल बर शक्ल जहान आया हर सूरत ऐन अयान आया किथा आदम ते किथा शीस नबी किथा नूह किथा तूफान आया किथे इब्राहीम खलील बने किथे मूसा बिन इमरान आया बाद ज़म्दुस्सलात हैत ही वाजिब अल-एहतराम उस्ताजी मुर्शिदी प्रोफेसर महबूब हुसैन साहिब चिश्ती मदज़िल्लहुल आली नाज़िम इदारा मोइनुल इस्लाम बीरबल शरीफ व दीगर उर्स पाक की इस दूसरी नशिस्त में मशाइख़े बीरबल शरीफ की उर्स पाक में हाजिर होने वाले तमाम यारान तरीक़त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आज की ये खूबसूरत नशिस्त रूहानियत से भरपूर है, चूँकि ये महफिल खुलूस पर और लिल्लाहियत पर मबनी है। अल्लाह करीम हम सबको फैज़ से भरपूर फरमाए। हाज़रीन गिरामी, मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक फारसी शेर से करना चाह रहा हूँ। कलंदर लाहौर हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, बू अली अंदर गुबारे नाका गुम, दस्ते रूमी पर्दे महमल गिरफ्त। आप फरमाते हैं कि एक तरफ अक्ल का इमाम है और दूसरी तरफ इश्क का इमाम है। एक का नाम बू अली सीना है और एक का नाम हजरत मौलाए रूम है। दोनों अपने अपने मैदान के शाहसवार हैं। एक इल्म का शाहसवार है और दूसरा इश्क का शाहसवार है। एक को इल्म और फन बहुत ज्यादा आता है और दूसरा
इल्म में भी माहिर है, इश्क में भी माहिर है। अब महबूब ऊंटनी पर जा रहे थे, इल्म भी दौड़ा, इश्क भी दौड़ा। एक तरफ इल्म है, अक्ल है, एक तरफ इश्क है। वो हजरत इकबाल ने ही कहा था, अक्ल को तनकीद से फुर्सत कहाँ, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अक्ल अय्यार है, 100 भेष बदल लेती है, इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिद न हकीम। अब इल्म भी दौड़ा, इश्क भी दौड़ा, दोनों को तलाशे महबूब है, दोनों को तलबे महबूब है। अब एक तरफ इल्म है यानी बू अली है, एक तरफ इश्क अली ऊंटनी के गुबार के अंदर ही गुम हो गए। दस्ते रूमी पर्दे महमल गिरफ्त, इश्क ने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे। इश्क ने जो मारी छलांग तो पकड़ लिया महबूब के सवारी के कजा में। क्या समझाना चाह रहे हैं हजरत इकबाल कि इल्म के साथ जब इश्क होता है तो फिर उसका अपना अलग अंदाज होता है। आज मैं बात करने जा रहा हूं बगदाद शरीफ के उस आशिक की जिनको लोग हजरत बिश्र हाफी कहते थे। लोग कहते थे मजनून है, पागल है, दीवाना है, लेकिन वो अपनी खलवत में मस्त रहते थे। हजरत बिश्र की जो जिंदगी के अवाइल के दिन थे वो नशे में गुजरे। अपना मैखाना था बगदाद में, अपना मैखाना था, नफरत करता सारा जमाना था, शराब पीते भी थे, पिलाते भी थे, हर वक्त नशे में धुत रहना, किसी की खबर नहीं। लेकिन वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह अपनी रहमत से मुख्तस फरमा लेता है जिसे चाहता। हर वक्त यही मशगला था, नशे में रहना, मखमूर, शराब में धुत। अपना मैखाना जो था, जब दिल किया सागर भरा चढ़ाया। एक दिन जा रहे थे रास्ते में, नशे में थे, रहमत हक बहाना में जोयत। उस दिन अल्लाह ताला ने बिश्र की तकदीर को बदलना था। अब हजरत बिश्र अभी तक सिर्फ बिश्र थे, सिर्फ इतना ही तारुफ था कि बिश्र हैं और मैखाने के मालिक हैं, इससे ज्यादा तारुफ नहीं था। अब नशे में धुत, शराब में धुत, हजरत बिश्र एक राह में जो आया, एक कागज का टुकड़ा गिरा पाया, उसको जो उठाया ऊपर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
उस कागज को उठाया, सीने से लगाया। हालांकि अभी तक नशे में थे, शराब के नशे में धुत थे। जब अल्लाह का नाम नजर आया तो कहने लगे, या रब, तेरा नाम कूड़ा करकट के ढेर में, हम सोए मखमल के बिस्तरों पर नाना। उसको उठाया, उसको खूब साफ किया, खूब धोया। इत्र फरोश की दुकान पर गए, 1 दिरहम का इत्र लिया, सारे का सारा उस पे मल दिया, उसको मुअत्तर कर दिया। ये सारा अमल कैसे हो रहा है? वुजू में हो रहा है? नहीं, नशे में, शराब में धोते हैं। अब ढूंढने लगे कोई शगाफ, कोई सुराख। उसको बुलंद जगह पे टिकाया, फिर गए शराब खाना, फिर चढ़ाया शराब का प्याला। उधर वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल के ख्वाब में रब ने फरमाया, अहमद बिन हम्बल, आज ऐसा करो, जाओ बिशर हाफी को हमारा सलाम फरमाओ। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जागे, बड़े हैरान, बड़े परेशान। वो शराबी, वो कबाबी फिर सो गए कि कहीं ख्वाब झूठा ही ना। फिर दूसरी मर्तबा, हत्ता के तीसरी मर्तबा जब ख्वाब आया, रब ने फरमाया, ए अहमद बिन हम्बल, हमारा आर्डर है, जाओ उसको हमारा सलाम फरमाओ। अब वक्त के जो इमाम थे डरने लगे कि मैं ये जो जुब्बा कुब्बा दस्तार सजा के जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे? वक्त का इमाम है, मैं खाने के दरवाजे पे खड़ा है। वो किसी ने कहा था, कल रात हजरत शेख चोरी छुपे मैं खाने गए। कल रात हजरत शेख चोरी छुपे मैं खाने गए। चेहरा था इस कदर नौरानी के पहचाने गए। लोग क्या कहेंगे? वक्त का इमाम है, मैं खाने के दरवाजे पे बराजमान है। कहा हमारा आर्डर है, जाओ हमारा सलाम फरमा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल आए, मैं खाने का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आया, इतनी होश कहां? कहा बिश्र दरवाजा खोल, अब ना डोल, ये उसके हैं बोल। रब ने तुझे सलाम फरमाया है, रब का सलाम तेरे नाम आया। हजरत बिश्र ने दरवाजा खोला, कहने लगे, या तो तुम भी मेरी तरह नशे में हो या दरवाजा भूल गए। कहा ना नशे में हूँ न दरवाजा भूला हूँ, तेरा नाम बिश्र है, रब ने तुझे सलाम फरमाया है। हजरत बिश्र वर्ताए है, सोचने लगे, असां कित्थां तुसां पै गईयां लमियां लमियां विथां, लेकिन साकी ने जिसे चाहा मस्ताना बना डाला। जिस दिल की तरफ ताका पैमाना बना डाला।
एक कैस को लैला ने मजनू बनाया था, तुमने तुझसे चाहा दीवाना बना डाला। शराब खाना तोड़ा, तोड़ दिया, चले गए जंगल में, सब कुछ छोड़ दिया। उस वक्त पाँव में जूता नहीं था। हाफी का माना है नंगे पाँव, फिर पूरी जिंदगी जूता नहीं डाला। दो बातें मनकूल हैं। एक ये है कि आप फरमाते थे, किसी ने पूछा ना जूता नहीं पहनते, फरमाते जब रब से सुलह हुई उस वक्त पाँव में जूता नहीं था, अब पाँव में जूता नहीं पहनते। दूसरी ये है कि ये जो जमीन है इसको रब ने अपना फर्श बनाया, तो बिश्र की जुर्रत नहीं कि शाही फर्श पर वो जूतों समेत चले। बिश्र नंगे पांव चले, चले गए जंगल में ताकि लोग पहचाने नहीं। चल बुलिया हुण उठे चलिए, इधर लोग जानते भी थे, मानते भी थे, पहचानते भी थे। बेशर है, मैं खाने का मालिक है, तोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, रब से नाता जोड़ लिया, चले गए जंगल में। चल बुलिया हुण उठे चलिए, जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। फिर आलम ये था कि इमाम अहमद बिन हम्बल आते खिदमत में, कहते बेशर मुझे अल्लाह की बातें सुना। लोग कहते वो उस पागल के पास क्यों जाते हैं, वक्त के इमाम हैं। लोग उनको पागल कहते थे कि ये पागल है। क्यों पागल पागल कहते हो, क्यों पागल पागल कहते हो, उस यार कहूं मैं दीवाना, तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। पागल कहते थे लोग। लोगों ने पूछना इमाम अहमद बिन हम्बल से, तुम क्यों जाते हो उस खबती के पास? वो फरमाते इल्म बड़ा है मेरे पास, लेकिन अल्लाह को वो ज्यादा जानता है। अल्लाह से शनासाई उसकी ज्यादा है, इसलिए उसके पास जाता है। फिर एक दिन एक बंदा आपके पास चंद खजूरें लेके आया, कहता है हजरत बिश्र तनावुल फरमाई। आपने फरमाया नहीं। कहा हुजूर एक खा लीजिए। कहा एक खाऊंगा, ये नफ्स बड़ा पलीद है, ये दूसरी मांगेगा, ये तीसरी मांगेगा। ना एक खाऊंगा ना ये दूसरी का तकाजा करेगा, ना तीसरी की डिमांड करेगा। 40 साल तक बकरे की सिर्री की ख्वाहिश दिल में पैदा होती रही, मचलती रही। 40 साल 40 साल के बाद एक बंदा बकरे की भुनी हुई सिर्री लेके आता है, कहते हजरत तनावुल फरमाइए। उसे नहीं पता था कि ये आपकी ख्वाहिश है, बस आ गई। जब सामने आई मुस्कुराए, कहता है हजरत तनावुल फरमाइए। हाथ उठाया फिर खींच लिया, हाथ उठाया फिर खींच लिया। उसने कहा हजरत हाथ जो उठाया है कुछ तो तनावुल फरमा लें। आपने फरमाया 40 साल से इस चंगारी को दबा के रखा है, अब इसको हवा नहीं दूंगा, नहीं खाऊंगा।
ऐसे तो नहीं ना हमारी तरह आज तौबा की कल फिर तोड़ दी, परसों की अगले दिन फिर तोड़ दी। हजरत आरिफ खड़ी ने फरमाया था 100 वारी मैं तौबा भन्नी ते मैं हाँ बे इतबारा, फिर तेरे दर तौबा कीती ते बख्शी बख्शनहारा। पक्की तौबा। हजरत बिश्र एक दिन ऐसा हुआ, रात पूरी रात एक पांव दहलीज के अंदर है, एक पांव दहलीज के बाहर है, पूरी रात गुजर गई। जब सुबह हुई आपकी हमशीरा पास आई, कहने लगी बिश्र लगता है रात के खड़े हो, सुबह तक स्टैचू बने पड़े थे, लगता है रात के खड़े। कहा इस सोच में गुम हूं कि बगदाद में 2 और बिश्र भी थे, अल्लाह ने उन पर अपनी मेहरबानी क्यों नहीं फरमाई। यही सोच के पूरी रात गुजर गई। फिर एक दिन एक काफिला हज पे जा रहा था, उन्होंने हजरत बिश्र से कहा हजरत चलिए आप भी हमारे साथ। आपने फरमाया मेरी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों में से एक मान लो, बल्कि तीनों शर्तें मेरी मान लो फिर जाऊंगा। कहा पहली शर्त यह है साथ ज्यादा राह नहीं लेके जाना, साथ कोई खाने पीने की कोई सामान लेके नहीं जाना। कहा दूसरी शर्त यह है कि किसी से मांगना भी नहीं है। दूसरी शर्त क्या है जरा तवज्जो फरमाएं, किसी से मांगना भी नहीं है। पता चला ये औलिया का मशरब रहा है कि वो किसी से मांगते नहीं, उनका दामन तवक्कुल से भरपूर होता है। दामान तवक्कुल की खूबी है कि इसमें पैबंद तो हो सकते हैं तब्बे नहीं होते। कहा दूसरी शर्त ये है कि किसी से मांगना भी नहीं है। कहा ठीक है। कहा तीसरी शर्त ये है अगर कोई दे तो लेना भी नहीं, अगर कोई दे कुछ चीज तो लेना भी नहीं। कहा हजरत आप तशरीफ रखिए हम जाते हैं। ये तो नहीं जाने का फिर प्रोग्राम हुआ। हजरत बिश्र ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मेरा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि रिज़्क नहीं लेके टुरदे पंछी ते दरवेश, जिन्ना तकवा रब दा उन्ना रिज़्क हमेश, वमा अलैना।